कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को आज की वीडियो है श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ अध्याय 15 में श्रीमान चोलकर जी की कथा की। वो बहुत ही मेहनती कर्म योग करने वाले इंसान थे जिन्होंने अपनी नौकरी के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उन्हें नौकरी मिल नहीं रही थी। फिर एक दिन वो कीर्तन में जाते हैं तो उन्होंने उस कीर्तन में बाबा की तस्वीर के सामने बाबा से एक मन्नत मांगी थी कि अगर उन्हें नौकरी का इम्तिहान पास कर लिया तो शिरडी आकर मिश्री का प्रसाद वितरण करेंगे। और उन्होंने इम्तिहान पास भी कर लिया था और उनकी नौकरी लग भी गई थी, लेकिन अभी घर की आर्थिक तंगी के कारण वो मिश्री का प्रसाद वितरण नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने उस दिन से बिना शक्कर के चाय पीना शुरू कर दिया। जब उनके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हुए तो वो शिरडी अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए रवाना हो गए। जब चोलकर जी शिरडी बाबा की द्वारिका माई में पहुंचे तो बाबा श्री योग से कहते हैं कि इसे चाय में अच्छी तरह से शक्कर मिलाकर चाय पिलाना योग। ये बात सुनकर चोलकर जी की आंखें नम हो जाती है और वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि बाबा को कैसे पता चला कि मैं बहुत समय से बिना शक्कर के चाय पी रहा था। लेकिन बाबा तो बाबा है, उनसे क्या छिपता है। इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए जानते हैं। पहले तो ये शिक्षा मिलती है कि श्रीमान चोलकर जी ने शक्कर की कुर्बानी की पैसे बचाने के लिए, ताकि वो शिरडी जाकर अपनी मन्नत को पूरा कर सके। वो भूले नहीं थे कि उन्होंने मन्नत मांगी थी, उन्होंने बराबर याद रखा था। और देखिए, चोलकर जी अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लेट भी नहीं होना चाहते थे। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द वो शिरडी जाकर प्रसाद वितरण करें, क्योंकि जो उन्होंने मन्नत मांगी थी वो तो बाबा ने पूर्ण कर दी थी। अब वो समय से लेट कैसे हो सकते थे। वो और देरी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी शक्कर की कुर्बानी की ताकि पैसे जल्द से जल्द इकट्ठे हो। श्रीमान चोलकर जी की इस कुर्बानी पर उनको सलाम है तो ये छोटी सी बात, लेकिन अपनी शक्कर की कुर्बानी करना, अपनी डेली की रूटीन की, जो भी हम डेली रूटीन करते हैं उनकी कुर्बानी देना, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा ने चोलकर जी को भक्ति का दान देकर उन्हें निहाल कर दिया था। इस अध्याय के श्रीमान चोलकर जी हमें सिखाते हैं कि बुरे वक्त में हम कंफर्ट के लिए मन्नत तो मांग लेते हैं, लेकिन जब मन्नत पूरी हो जाती है तो हम मन्नत को पूरा होने के लिए क्या मांगा था वो भूल जाते हैं। मनौती तो मांग लेते हैं, लेकिन उसके लिए कुर्बानियाँ देना भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारे भक्त सभी लोग भूल जाते होंगे, लेकिन कुछ तो है। जानबूझकर अगर कोई भूल भी जाता है तो बाबा उन्हें याद जरूर करवा देती हैं। लेकिन हमें इतना करना चाहिए कि हमें वो कुर्बानी, हमें वो मन्नत को, जो भी हमने मांगा है, जिसके लिए मांगा है, उसे भूलना नहीं चाहिए। बाबा पर हमें पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसे संस्कार श्रीमान चोलकर जी के थे, वैसे ही संस्कार बाबा हमें भी दे। यही बाबा से दिल से प्रार्थना है, ताकि हमें भी बाबा अपनी भक्ति का दान दें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और हो सके तो शेयर भी करना। और हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इस कथा को समझने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी गलती कहाँ है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम ज़रूर लिख देना। बाबा आप सबका भला करे, आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ दे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय साईं राम।